हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, एमपी टेट वर्ग 3 रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की शिक्षक की पात्रता परीक्षा थी वो 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच करा ली गई, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट का घोषणा नहीं हुई है, ना ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों वो सभी छात्र छात्राएँ जो मध्य प्रदेश में टेट अर्थात वर्ग 3 की परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है वो देकर बैठे हैं और रिजल्ट की यहाँ पे आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि उनका रिजल्ट यहाँ पे कब घोषित होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है मध्य प्रदेश टेट वर्ग 3 का रिजल्ट यहाँ पे कब आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो रिजल्ट लेट हुआ है उसका कारण जान लेते हैं कि लेट क्यों हुआ है। दोस्तों सबसे पहले रिजल्ट लेट हुआ है एमपी वर्ग 2 जो मुख्य चयन परीक्षा है इसके कारण। यहाँ दोस्तों जिसका रिजल्ट तैयार हो रहा था इसी के बीच मध्य प्रदेश जो वर्ग 2 था उसकी यहाँ पर रूल्स बुक तैयार करनी थी, उसका यहाँ पर जो आवेदन फॉर्म था उसका ट्रायल कंप्लीट करना था, ट्रायल के आवेदन ठीक प्रकार से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसी के बीच में जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट था वो यहाँ पे डिले हो गया है। अब जो ईएसबी के अधिकारियों से सीनियर हमारे जो सीनियर हैं उनके द्वारा जो बातचीत हुई है तो उनके द्वारा बातचीत के द्वारा पता चला है जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है वो आपका 25 फरवरी के बाद जारी यहाँ पे कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 25 फरवरी तक जो संशोधन की तिथि है एमपी टेट जो वर्ग 2 उसकी चयन परीक्षा की फॉर्म की संशोधन तिथि है, उसके पश्चात यहाँ पे एमपी जो वर्ग 2 का है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात जो काम होगा वो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट जारी करने पर काम होगा और इनका जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी के बाद कभी भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें पास होंगे और कुछ फेल होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे आप सभी को पता है कि 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में कई शिफ्टों में यहाँ पे एग्जाम चला और एग्जाम के पश्चात यहाँ पे दोस्तों इनमें नॉर्मलाइजेशन जायज़ है और यहाँ पे कई शिफ्ट जो कठिन थी, मॉडरेट थी और सिंपल थी, इन पर असर भी पड़ता है। सिंपल वालों का कम भी हो जाता है जबकि मॉडरेट का 2 से 5 नंबर और जो हार्ड होता है उनका 10 से 15 मार्क्स भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे जो लोग पास हो गए हैं जिनका सिंपल शिफ्ट में हुआ है वो यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं। मान के चलो किसी का 90 मार्क्स है बिल्कुल और जो जनरल का कैंडिडेट है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी 90 है और बिल्कुल सिंपल शिफ्ट में अगर उसका एग्जाम पड़ता है तो यहाँ पे 1-2 मार्क्स उसके बिल्कुल कम हो जाएंगे तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। और वहीं किसी के मान के चलो 80 मार्क्स हैं और वो मान के चलो जनरल का है और सबसे हार्ड शिफ्ट में पड़ता है तो उसके 10 से 15 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार से वो 90 से 95 ले सकता है और वो यहाँ पे फेल वाला पास भी हो सकता है। तो दोस्तों यह यहाँ पे असर पड़ने वाला है। लेकिन जो एससी के कैंडिडेट हैं जो जनरल के छोड़ के ओबीसी, एससी, एसटी और जो रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट हैं अगर उनके 70+ मार्क्स भी आ रहे हैं और वो यहाँ पे हार्डेड शिफ्ट में है, मान के चलो मॉडरेट शिफ्ट में भी हैं, तो बिल्कुल वो आशा ना खोएं, यहाँ पे वो बिल्कुल पास हो जाएंगे क्योंकि उनके 70+ वाले हैं तो 2, 3, 4, 5 मार्क्स यहाँ तक कि 10 मार्क्स तक मॉडरेट में बढ़ जाते हैं। वही जो हार्ड होती है कि शिफ्ट तो उनके 10 से 15 के बीच में मार्क्स यहाँ पे दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से रिजल्ट यहाँ पे होने वाला है। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट आता है हमारे वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।